तो फ्रेंड्स मैं रिया को मतलब उसकी जो मैंने ब्लॉग देखा ना आज का, मैं इतनी हैरान हो गई ना उसका ब्लॉग देख के कि मैं बता नहीं सकती। उसने इतना बड़ा झूठ बोला रोहन के लिए, मतलब ऐसे ऐसे बोल रही थी कि मैं अपने घर वालों से बात करती हूँ, मैंने उसको धक्का दे दिया और वो दूसरी शादी कर रहे हैं, मतलब इतना उसको बदनाम कर दिया। और जब मैं मतलब आज देख रही हूँ मैं, तुम घर वालों से छुप के रोहन के पैसे वो किसी काम से लेकर आया था उधार किसी से, और तुमने क्या किया, अपने घर वालों को दे दिए। वाह, तुम्हारी जैसी वाइफ के लिए तो क्लैपिंग होनी चाहिए, जो अपने पति के लिए नहीं सोच रही। तुम खुद किराए पे रहती हो, तुम्हारे पास खुद के पास खाने के लिए पैसे नहीं होते। कई बार तुम आंगनबाड़ी से लेके कभी कहीं से कैसे लेके तुम्हारे पति कैसे गुजारा करते हैं तुम खुद जानते हो। तुम कैसे स्टेशन पे भटके हो, कैसे क्या क्या किया है तुमने। और मतलब तुम सब भूल गई। 25,000 रुपये तुमने अपने घर पे भिजवा दिए अपने भाई के बेटे के लिए। तो तुम्हारी घर खुद की सिचुएशन कैसी है तुम जानती हो ना। और बताओ, मैं मतलब हैरान हूँ तुम्हारी बात सुन के। तुमने पब्लिक से ये बात छुपाई, तुमने नहीं बताई। हर बात में तुमने रोहन को गलत ठहरा दिया कि रोहन शादी कर रहा है, वो भाग गया छोड़ के मेरे बच्चे को। ऐसे ऐसे ब्लॉग बनाए तुमने। अब तुमने ये नहीं कहा कि हाँ मैं मतलब उनकी मम्मी पे झूठा इल्ज़ाम लगा दिया मैंने चोरी का, कि मैंने यहाँ पैसे रखे थे। मतलब क्या बोलने वाली थी तुम रोहन से, वो तो रोहन को पता चल गया कि तुमने 25,000 रुपये गायब किए हैं। वो तो रोहन को पता चल गया कि तुमने लिए हैं पैसे, वरना तुम क्या इल्ज़ाम लगाने वाली थी, चोरी का उनकी मम्मी पे इल्ज़ाम। तुमने उनकी मम्मी पे ही चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया कि तुम्हारी मम्मी ने 25,000 रुपये चुराए हैं। तुम्हें शर्म नहीं आई बिल्कुल भी कि तुम्हारे सुख दुख में ना तुम्हारा साथ उसी ने, तुम्हारी मदर इन लॉ ने ही तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारी मम्मी ने नहीं दिया। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें किसी दुख में आके तुम्हें पूछा नहीं है, ठीक है। तुम कैसे स्टेशन पे कैसे रो रो के तुम भटकी हो ना, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पूछा होगा, ठीक है। तुम्हारी सास ने किया है तुम्हारे लिए, तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। बताओ कैसे कैसे, मतलब तुम्हें बिल्कुल भी तुम्हें तो माफ़ी मांगनी चाहिए। कहते हैं ना, माफ़ी मांगो उसके पैरों में गिरो जाके। तुमने अपने पति को कितना बड़ा धोखा दिया है। और मेरे को इतनी शर्म, तुम्हें मतलब इतना गुस्सा आ रहा ना तुम पे। तुम्हारे लिए मैं फेवर में तुम्हारे लिए ब्लॉग्स बना रही थी, पर नहीं, सब गलत था कि तुम ही गलत निकली। तुमने अपने पति को धोखा दिया और अपनी अपनी सास पे तुमने इतने झूठे इल्ज़ाम लगा दिया 25,000 का। और तुमने दिए किसके, अपने भाई को। और उन्होंने 2 दिन के लिए तुमसे बोला था कि पैसे दे दूंगा, जबकि तुम्हारे भाई ने तुम्हें पैसे वापस नहीं किए। तुम्हारी जैसी ही कुछ लड़कियां होती हैं जो घर की रहती है ना घाट की। जैसे अभी तुम्हारी जो हालत हो रही है ना तो तुम घर की रही ना घाट की रही। नहीं पूछना तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कि हाँ कि तू कहाँ भटक रही है, कहाँ है तू, घर आ जा, नहीं बोला ना तुम्हारी मम्मी ने। तो पति के अलावा है ना कोई नहीं होता किसी का। ये जो माँ होती है ना, बस तुमसे मतलब के लिए बात कर रही होगी और वो तुमसे मतलब निकाल ले और तुम्हें कर दिया साइड, ठीक है। अब तुम अच्छा लग रहा होगा कि हाँ रोहन मुझसे सही बोलता था कि मेरी मम्मी से बात मत कर, अपनी मम्मी से बात मत कर। और जो तुमने की उसकी बात नहीं मानी तो सही है, तुमने भुगता भी। अच्छा है ना, तुम भुगत भी तो रही हो उस चीज़ को। तुम्हें मतलब अगर तुम्हारा पति तुम्हें मना कर रहा है कि अपनी मम्मी से बात मत करो, पर तुमने नहीं की, नहीं मानी उनकी बात, तो अच्छा है तुम आज भुगत भी रही हो। और तुम्हारी भलाई मतलब इसी में है, जाओ और माफ़ी मांगो रोहन से। बस मैं तो यही बोलूँगी।